अब अपना जो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं फाइंड करने की एरर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब मैं दोनों एक साथ कर रहा हूँ, दोनों में फिर से सेम आने वाला है, मतलब कि जो आएगा फॉर मल्टीप्लीकेशन वैसा ही आएगा फॉर डिवीजन, लेकिन ये होगा डिफरेंट फ्रॉम द समेशन एंड जो हम लोग डिफरेंस फाइंड किए थे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो मान लीजिए कि एक सी है कोई फिजिकल क्वांटिटी जो कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है, और फिर से ए में जो था एरर वो था डेल्टा ए और बी में जो था एरर वो था डेल्टा बी, और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सी विथ एरर, तो हम लिखेंगे सी प्लस डेल्टा सी इज इक्वल टू, देखो तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हमने लिख दिया और इनको कर दिया मल्टीप्लाई। ओके वेरी गुड। और सी का वैल्यू है ए इंटू बी, ये सब लोग इस यहाँ से ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे सी ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस डेल्टा सी बाई सी, बोलो हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने ए ले लिया कॉमन, तो हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, यहाँ मैंने बी लिया है कॉमन, ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। मैंने यहाँ पे ए बी और सी लिया है कॉमन जस्ट टू सिंप्लीफाई करने के लिए इसको, ताकि आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला मिल जाए। अब मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा, सी इंटू वन प्लस डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू ए इंटू बी वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब सब लोग देखो ध्यान से, सी था ए इंटू बी, सी का वैल्यू था ए इंटू बी, तो यहाँ से और ये हो गया कैंसल आउट, तो यहाँ से हमको मिलेगा वन प्लस डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब आप इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ पे आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, और ये आपका आया है वन प्लस डेल्टा सी बाई सी। ठीक है, ये वन से वन गया बोथ साइड, तो यहाँ से जो नया बनेगा इक्वेशन डेल्टा सी बाई सी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये मेरा आया एक्चुअल वाला, ये मेरा आया एक्चुअल रिलेशन। अब हम लोग यहाँ पे कुछ करेंगे अप्रोक्सीमेशन। हम लोग मान के चल रहे हैं लेट डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये डेल्टा ए और डेल्टा बी का वैल्यू बहुत स्मॉल है, और बहुत स्मॉल का मतलब ये हुआ कि 10% से कम। हम इतना कम मान के चल रहे हैं कि 10% से डेल्टा ए और जो उसमें एरर है ए और बी में वो बहुत कम है, 10% से कम है। तो अगर डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत कम था, तो देखो इस टर्म में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है, तो वो तो और भी कम हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि सिंपली हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ से हम लोग इस टर्म को कर देंगे नेग्लेक्ट, और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग डेल्टा ए और डेल्टा बी को बहुत छोटा मान के चल रहे हैं। हम लोग फिर से ध्यान रखें, अगर बहुत कम नहीं हुआ डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। तो ये फॉर्मूला तभी है, और 99% केस में आपका डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटा ही आता है, तो आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई चाप की बात है नहीं। तो देखो यहाँ से जो अपना आएगा रिलेशन वो आएगा डेल्टा सी बाई सी बराबर प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। अब देखो फिर से यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन आ सकता है, यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन हमको फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा सी बाई सी इज प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज द रिलेशन फॉर multiplication and this is also valid for division also, this is also valid for division। ओके, अब देखो ये क्या आया है अंतर फ्रॉम समेशन और डिफरेंस वाले से। वहां पे आया था डेल्टा सी बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो सिंपली ए और बी के जो था एरर आप उसको ऐड कर दो तो सी में मिल जाएगा एरर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुआ है, मतलब यहाँ पे दोनों के समेशन को ऐड करके तीसरे का जो था एरर वो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन दो के मतलब ए और बी के हमने जब फ्रैक्शनल एरर को ऐड किया है तो हमको तीसरे का फ्रैक्शनल एरर मिल रहा है। मतलब सिंपल सा कहानी ये है कि जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो आप उसमें एरर को ऐड मत करना, आप क्या करना, आप उनके फ्रैक्शनल एरर को ऐड करना।
तो समेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर, यही आपका आंसर था, summation of fractional error in the case of multiplication and division. This is also valid for division. This is also valid for division. मतलब कि अगर आपका x बराबर a by b होता, c बराबर सॉरी, अगर आपका c बराबर a by b होता तो भी हम लोग यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा c बाई सी बराबर प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, तो ये दोनों के लिए है वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना होगा समेशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर। अब हमको मान लो कि अगर फाइंड करना हो खाली एरर डेल्टा सी, तो कोई बात नहीं, इस सी को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू सी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सी, सॉरी यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल्टा सी। अब सी तो हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले ही ए बाई बी से, अब हमको यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा सी, तो हम लोग जो इसका वैल्यू लिखेंगे विथ एरर, तो सी प्लस माइनस डेल्टा सी, हम लोग उसका वैल्यू यहाँ से लिख देंगे। पहले लिखेंगे सी बराबर ए इंटू बी एंड प्लस माइनस जो डेल्टा सी आएगा वो हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा समेशन और सॉरी ये आपका हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए। बोलो ये ठीक है ना, क्लियर है ना? ये काफी टाइम हम लोग से क्वेश्चन में पूछता है परसेंटेज एरर, तो अगर परसेंटेज एरर पूछा है तो हम लोग काम यहीं से करेंगे। देखो यहीं से सिंपल सी कहानी है, अगर मेरे से परसेंटेज एरर खाली पूछे, और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और ये सबसे आसान होता है सॉल्व करना, तो अगर तुमसे पूछे परसेंटेज एरर तो बस करना क्या, देखो कि डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, तो ये तुम्हारा हो जाएगा परसेंटेज एरर इन सी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। मतलब सिंपल हम क्या लिखेंगे कि परसेंटेज एरर इन सी बराबर परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। देखो कितना आसान है, अगर तुमको परसेंटेज वाला दिया है एरर तब तो कोई चाप ही नहीं है, जस्ट उनके एरर को ऐड कर दो। ठीक है, ओके। अगर तुमसे परसेंटेज एरर ना पूछ के एरर पूछे खाली डेल्टा सी, तब तुमको थोड़ा सा वहां पे करना पड़ता है कैलकुलेशन। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में परसेंटेज एरर इन ए और बी दिया रहे और सी में पूछे तो बस उसको ऐड कर दो। अगर यहाँ पे डिवीजन होता सी बराबर ए बाई बी और वहां पूछता परसेंटेज एरर, तो भी हम लोग ऐड ही करते। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए वैलिड है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज गिवन, लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है विथ एरर, तो हमको फाइंड करना है एरर विथ एरर लिमिट। ओके, तो एरर लिमिट का बात कर रहे हैं, मतलब वो मैक्सिमम का ही बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एरर का। तो हमको पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि हमको दो चीज को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जो अभी सीखे थे वही तरीका हमको यूज करना होगा। तो पहले तो जो एरिया का ट्रू वैल्यू होगा उसको फाइंड करने के लिए आप सिंपली लेंथ और ब्रेथ को कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5.7 इंटू 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा एरिया। और सॉल्व करो इसको और बताओ कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से ये आएगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लोग दो सिग्निफिकेंट फिगर में करेंगे राउंड ऑफ, क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ में दो ही था, तो वो आपका आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर सिग्निफिकेंट फिगर का ख्याल रख के कर रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है कैलकुलेशन। तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया मेरा एरिया। अब हमको फाइंड करना है इसका एरर। तो फॉर एरर हम लोग जो सीखे हैं अभी, फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या था कि हमने फ्रैक्शनल एरर को ऐड किया था, मतलब कि डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा बी बाई बी। आप सिंपली यहाँ पे डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी मत कर देना, क्योंकि वो आपका होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं। तो हमको तो फाइंड करना था डेल्टा ए, तो वो आपका हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड इंटू एरिया, और एरिया हमने अभी के अभी फाइंड कर लिया। तो डेल्टा एल कितना था 0.1, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस डेल्टा बी था आपका 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4 एंड इंटू एरिया हमने कितना भी फाइंड किया, एरिया मेरा आया था 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा डेल्टा ए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो।
जो आपका जेई और नीट में आता है क्वेश्चन, वहां पे आपको कैलसी का यूज नहीं पड़ता है, वहां पे वो लोग मैक्सिमम टाइम परसेंटेज में पूछता है वैल्यू, तो उसके लिए कैलसी यूज नहीं पड़ता है, तो वो सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लेकिन इसके लिए मेरे को कैलसी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ इसको सिंप्लीफाई। तो ये करने के बाद यहाँ से आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया डेल्टा ए। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे, ये हमको मिल गया है एरर, तो लिखेंगे एरिया विथ एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो 19.4 एंड प्लस माइनस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब मान लो कि अगर हमसे यहाँ पूछता परसेंटेज एरर, तो सिंपली हम लोग डेल्टा ए बाई ए हमको यहाँ से मिल जाता, मतलब कि यहाँ से देखो सिंपल, यहाँ से डेल्टा ए बाई ए रहता, और इसमें हम लोग 100 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो मेरे को परसेंटेज एरर मिल जाता। तो यहाँ से परसेंटेज नहीं पूछा था, तो हमने फाइंड कर दिया डेल्टा ए, और इसको लिख दिया विथ एरर लिमिट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन निकलो होमवर्क के लिए, उसमें तुम्हारा डिवीजन है, ये होमवर्क है। इस क्वेश्चन में हमको स्पीड दिया है और टाइम दिया है, सॉरी डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है और स्पीड पूछा है। तो सिंपल सी कहानी है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग यूज करेंगे, डिवीजन है। जैसे मैंने तुमको बताया था कि फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग सेम रूल फाइंड करते हैं, सेम रूल हम लोग यूज करते हैं। तो तुम लोग इसको ट्राई करना, और मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने। देखो अपना ये जो थर्ड वाला है, वो है कि एरर इन पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी, मतलब कि हमको कहीं पे अगर ऐसा दिया है एक्सप्रेशन कि एक पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और वो एक्स वाई और जेड पे कर रहा है डिपेंड, एक्स वाई और जेड भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कि कुछ हो सकता है एरर। और ये जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी पी है, वो एक्स का पावर ए है रेज, वाई का पावर बी है रेज, और जेड का पावर सी है रेज, और हमको एक्स वाई और जेड में पता है एरर, और हमको पी में फाइंड करना है एरर। तो बस सुनो, तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग लॉग। पहले तो हम लोग इसको लॉग लेके सिंप्लीफाई करते हैं, और फिर हम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। लॉग लेके सिंप्लीफाई करके उसका हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। सिंपल सी कहानी ये है कि हमने अभी तक जितना भी फॉर्मूला लाया है, उन सभी को हम लोग डिफरेंशिएशन वाले मेथड से ला सकते हैं। और ये जो जितना पॉसिबल तरीका हो सकता है, जहाँ पे मैं आपको बिना डिफरेंशिएशन का समझा सकता हूँ, वो मैं समझा दे रहा हूँ। बाकी जहाँ पे कोई आपको तरीका ना समझ में आए, जैसे मान लो कि अगर हो सकता है कि कभी क्वेश्चन तुमको दिखता है ऐसा, जहाँ पे हम लोग जितना फॉर्म सीखे हैं उसमें से किसी भी फॉर्म में वो नहीं रहता है, तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन से आपका सारा का सारा ही फॉर्मूला आ सकता है, बेसिक वही होता है। लेकिन इससे पहले जो हमने सीखा है वो हम लोग बिना हम लोग डिफरेंशिएशन का भी समझ सकते थे, तो इसलिए मैंने तुमको बिना उसके ही बताया था। ये वाला भी हम लोग डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करने जाएंगे तो थोड़ा इसका लेंदी है प्रोसेस, तो मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम बस इसका फॉर्मूला याद रखो, उससे तुमको सारा का सारा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएगा। देखो करना कैसे है। ये तुम्हारा है सिमिलर एज द जो हमने सीखा था अभी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रैक्शनल एरर इन पी, मतलब डेल्टा पी बाई पी, एरर इन पी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू। हमने जो सीखा था कि अगर कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, तो उसके हम लोग फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक्स और वाई था मल्टीप्लाई में, और जेड था आपका डिवीजन में, तो सबके लिए यही हम लोग वो फ्रैक्शनल वाला यूज कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस डेल्टा जेड बाई जेड प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। ये हमने इसको लिख दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और था डिवीजन, तो हम लोग इसको फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिख सकते हैं। अब बस आपको करना क्या है ना, कि जो जो पावर रेज था, जो जो पावर यहाँ पे रेज था, बस आप उससे कर दो मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, b इंटू डेल्टा वाई बाई वाई, एंड c इंटू डेल्टा जेड बाई जेड। आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ये जो जेड था वो नीचे था तो उसको हम लेंगे माइनस में, नहीं, ये गलती आप मत करना कभी भी। हम लोग हमेशा फाइंड करते हैं मैक्सिमम एरर, तो सभी एरर्स को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके इंडिविजुअल एरर आ रहे होंगे उन सबको आपको ऐड करना होता है। वो जेड भले ही नीचे है, लेकिन इन द टर्म ऑफ एरर आप उसको ऐड ही करना होगा। तो बस इतना ही अंतर है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले में आपका पावर सबका वन वन था, यहाँ पे पावर कुछ और आएगा, तो बस उस पावर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर देखो आपको मिल गया फ्रैक्शनल एरर इन पी। अब मान लो कि बहुत टाइम इसने पूछता है तुमसे परसेंटेज एरर, कोई चाप नहीं है, परसेंटेज एरर इन पी, तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई,
तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 एरर इज इक्वल टू, इन सब में भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके बाद देखो आएगा क्या, ए इंटू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस बी इंटू परसेंटेज एरर इन वाई प्लस सी इंटू परसेंटेज एरर इन सी। देखो कितना आसान है। बस अगर तुमसे परसेंटेज वाला पूछा एरर तब तो कोई चाप ही नहीं है इसको। ये तो सबसे आसान होता है कि जो भी पावर रेस था उससे कर दो उसके परसेंटेज एरर में मल्टीप्लाई और फिर सबको ऐड कर दो। बोलो ये ठीक है ना कहानी? बोलो तो। ओके, क्वेश्चन करते हैं और कंसेप्ट और क्लियर। देखो एक क्वेश्चन है कि एरर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ साइड लेंथ ऑफ क्यूब इज 2%, फाइंड एरर इन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो देखो सिंपल सी कहानी है, हमको पता है कि वॉल्यूम बराबर साइड लेंथ को अगर हमने माना है ए से, तो ए का पावर क्यूब ए होता है ना, v बराबर ए क्यूब। तो देखो जो हमने अभी जो फॉर्म सीखा था उसी फॉर्म में ये है कि आपको कुछ ऐसा था, p बराबर एक्स का पावर ए, वाई का पावर बी, जेड का पावर सी। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है एक्स है, और एक्स है ए, और जो पावर ए था वो यहाँ पे इसका पावर 3 है। तो हमको क्या फाइन करना है? हमको फाइन करना है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन साइड लेंथ। हो गया, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 2%, तो 6% हो गया आंसर। बस। लेकिन तुमको ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब तुम्हारा एरर बहुत कम हो, लेस देन 10%। और क्वेश्चन में वही रहता है, चाप नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पे 2% था तो आ गया अपना 6%। ठीक है ना? चलो और इससे कुछ करते हैं क्वेश्चन, तो और कंसेप्ट हुआ क्लियर। चलो ये क्वेश्चन है, पी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो दिया है कि ए बी सी और डी पे कर रहा है डिपेंड, और हमको पावर भी दिया है, ए का पावर 3, बी का पावर 2, और बाई रूट सी है, बाई रूट सी है एंड इनटू डी। ठीक है? तो और ए बी सी और डी में हमको परसेंटेज एरर दिया है, हमको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन पी। तो इससे आसान क्या ही हो सकता है? परसेंटेज एरर इन पी बराबर, हमने कहा था ना कि पावर से बस करना है मल्टीप्लाई। देखो तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस सी का पावर। देखो नीचे में हाफ था तो आपको माइनस में नहीं लेना है, जो पावर हो आपको प्लस में लेके ही करना है मल्टीप्लाई, नीचे हो ऊपर कहीं भी। तो प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी। तो बस कर दो यहाँ पे, 3 इंटू ए में था 1 तो 1 हो गया, प्लस 2 इंटू बी में था आपका 3% तो 3, प्लस हाफ इंटू सी में था 4 तो 4, प्लस 1 इंटू डी में था 2। बस इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद आएगा 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, 9 11 13%। तो परसेंटेज एरर इन पी इज 13% एंड 13% इज द आंसर। बोलो ठीक है ना? देखो ये क्वेश्चन है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब कि वोल्टेज और करंट से हम लोग कर रहे हैं मेजर उसका। रेसिस्टेंस सबको पता है, आर बराबर होता है वी बाई आई, तो हम लोग इस मेथड से उसका फाइंड कर रहे होंगे रेसिस्टेंस। उसके बाद फुल स्टॉप है, इफ द परसेंट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करेंट एंड वोल्टेज डिफरेंस आर 3% ईच, दोनों में वोल्टेज में भी 3% का एरर है और करंट में भी 3% का एरर है, तो पूछा है देन एरर इन द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज। उसके वायर का जो वैल्यू हम करेंगे मेजर, उसमें कितना होगा एरर, परसेंटेज एरर पूछा है। और कुछ मेंशन नहीं किया तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम एरर। ठीक है? और यहाँ पे ऑप्शन दिया है 6%, 0%, 1% और 3%। बताओ आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6%। मतलब सिंपल सा कहानी क्या है कि आर होता है वी बाई आई। अब इसको तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एक तो जो मैंने तुमको बताया था डिवीजन वाला,
और मतलब कि वहां से आ जाएगा डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। और एक जो हमने अभी सिखाया है कि पावर वाला, तो यहाँ पे भी मतलब पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, तो वही आएगा। अल्टीमेटली फार्मूला सेम ही आने वाला है। परसेंटेज फाइंड करना था एरर, तो यहाँ भी करो मल्टीप्लाई 100 से, यहाँ भी करो मल्टीप्लाई 100 से। तो सिंपल आएगा कि परसेंटेज एरर इन आर बराबर परसेंटेज एरर इन वी प्लस परसेंटेज एरर इन करेंट। यहाँ पे कोई माइनस साइन यूज मत करना, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एरर में माइनस साइन यूज नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 3% प्लस 3%, तो 6%। तो 6% इज द एरर आंसर। देखो ये हमने लिया है अभी स्पेशल केस, ये एक अलग है, हमने जो अभी तक सीखा है उससे सबसे ये अलग है। यहाँ पे अगर मान लो कि तुमको जो एक्सप्रेशन हो वो इस टर्म में हो कुछ की 1/x बराबर 1/a प्लस 1/b, जैसे कि सबको पता हो कि जब दो रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं कनेक्टेड, तो उनका जो नेट आता है वो कुछ ऐसा ही रहता है, 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो मैंने दो रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन पहले भी किया था, लेकिन वो हमने किया था सीरीज में। तो वहां सिंपल आया था R1 प्लस R2, तो उनका जो भी था एरर उनको हमने सिंपली ऐड कर दिया था। लेकिन अगर मैं उन्हीं दो रेसिस्टेंस को जोड़ दूं पैरेलल में, तो अभी क्या आएगा, अभी उसका आएगा फॉर्मूला 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो ना तो ये है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ना तो है इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, और ना ही जो हमने सीखा था कि P बराबर एक्स का पावर A इंटू वाई का पावर B बाई जेड का पावर C, ये उस फॉर्म में भी नहीं है, ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। और मैंने कहा था कि जब कुछ समझ ना आए वहां पे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन मेथड, क्योंकि जो भी चीज आपको आता है वो डिफरेंशिएशन से ही आता है। ठीक है, और जो वहां पे जो आपका dx आएगा, जो आपका dx आएगा या जो फिर dA आएगा ना, वही आपका है चेंज, डेल्टा एक्स। चेंज आपका चेंज नहीं, यहाँ पे हम लोग एक बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एरर। dx जो होगा वो होगा चेंज, dA जो होगा वो होगा चेंज। ठीक है ना। और अगर आपका जो एरर है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, तो आप dx को हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स, या जो आपका dA है उसको हम कह सकते हैं डेल्टा ए। तो सिंपल सी कहानी है कि मेरे को यहाँ पे करना होगा डिफ्रेंसिएशन। तो हम लोग करते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन, फिर कुछ तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है, तो वो मेरे को जानना नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, तो मैं सीधे लिखता हूँ फार्मूला। तो यहाँ से जो फार्मूला आता है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, मतलब कि एरर इन एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एरर इन ए बाई ए स्क्वायर प्लस एरर इन बी बाई बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा। जब हमने मल्टीप्लाई किया था या जब हमने किया था डिवाइड, वहां पे क्या आया था, वहां पे सिंपल आया था डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर बराबर डेल्टा ए बाई ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर। तो आपको ये वाला याद रखना होगा और इस तरीके से सॉल्व करना होगा। अब मान लो कि यहाँ से हमसे अगर पूछता तुमसे परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए तुमको पहले फाइंड करना होगा डेल्टा एक्स, तो हमको तो यहाँ से मिल जाएगा डेल्टा एक्स। फिर हम लोग फाइंड करेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स एंड इनटू 100%, जो भी अपना आएगा एरर हम लोग वहां से फाइंड कर लेंगे इन परसेंटेज। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर और होगा क्लियर कि कैसे मेरे को ये यूज करना है। चलो देखो, तो ये है अपना क्वेश्चन कि हमने लिया है दो रेसिस्टेंस R1 और R2, और उनका हमको दिया है वैल्यू विथ एरर, और बोला है कि जब हमने इनको इस बार पैरेलल में जोड़ा है तो क्या आएगा आपका एरर। फाइंड नेट रेसिस्टेंस विथ एरर लिमिट। और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है वो एक्चुअल में दिया है ओनली एरर, तो आप लिखो फाइंड एरर, लिखो ओनली फाइंड एरर, फाइंड एरर लिमिट। हाँ अभी ठीक है, क्योंकि जो आपको ऑप्शन दिया है उसमें केवल एरर ही दिया है। ऐसे हम लोग उसका नेट भी फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को जोड़ा है पैरेलल में, इन दोनों को जोड़ा है पैरेलल में, R1 और R2। तो इनका जो नेट आएगा वो कुछ आएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो जो फॉर्म हमने अभी सीखा था उसी फॉर्म में ये है। तो पहले तो फाइंड करते हैं कि इसका नेट कितना आने वाला है रेसिस्टेंस। तो आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके RP बराबर R1 प्लस R2 से ही फाइंड कर सकते हो। तो R1 कितना था 24, R2 कितना है 8, बाई 24 प्लस 8 32। ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 6 ओम। मतलब कि जो नेट इनका रेसिस्टेंस का वैल्यू आने वाला है वो आने वाला है 6 ओम, लेकिन हमको तो नेट फाइंड नहीं करना है, हमको फाइंड करना था एरर। ओके, तो देखते हैं अब जो हमने फॉर्मूला सीखा था ना उससे करते हैं कंपेयर। तो देखो,
वहां पे जो एक्स था ना, हमने जो फॉर्मूला सीखा था और उसमें जो एक्स था वो यहाँ पे है आरपी, मतलब कि नेट रेसिस्टेंस इन पैरेलल, देखो यहाँ पे। और जो वहाँ पे ए था यहाँ पे है R1, और जो वहाँ पे बी था वो था, वो हो जाएगा R2। तो हमको फाइंड करना है एरर, हमको फाइंड करना है एरर, मतलब कि हमको फाइंड करना है डेल्टा आरपी। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, डेल्टा आरपी बाई आरपी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। अब और देखो अभी हमको ये डेल्टा R1 और डेल्टा R2 दिया ही है, R1 R2 भी दिया है, और आरपी हमने जस्ट अभी फाइंड किया है, तो वहां से हमको मिल जाएगा डेल्टा आरपी। देखो, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा आरपी बराबर डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर एंड इंटू आरपी का होल स्क्वायर। तो डेल्टा R1 कितना था 0.5 बाई R1 था 24, हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 था आपका 0.3 बाई यहाँ पे हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर एंड इंटू आरपी आपका आया था 6, तो 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा डेल्टा आरपी एरर। ये सब सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा आरपी आ रहा है 0.1720 डेल्टा आरपी, ये कितना आपका आया एरर इन द नेट रेसिस्टेंस। और देखो तो हमको ऑप्शन में दिया है 0.2 0.3 0.2 0.3, तो इसको जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.2 आएगा। मतलब कि जो एरर आया है डेल्टा आरपी वो आपका आने वाला है 0.2 ओम। तो देखो तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो हो गया कैंसल आउट, ये ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। सिर्फ दो ही ऑप्शन में मेरा डेल्टा आर है 0.2। अब हमको इसका परसेंटेज ही फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर के लिए फाइंड करेंगे परसेंटेज एरर। तो एरर डिवाइडेड बाई आरपी इंटू 100। तो एरर आया है 0.2, आरपी आया था 6 एंड इंटू 100। अब इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 20/6, तो 3 पॉइंट आएगा समथिंग 3 पॉइंट। तो कौन सा होगा आंसर आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0.2 एंड 3.33%, 3.33%। अब सुनो, इसी सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है जहां पे तुमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज दिया रहेगा और पूछेगा कि व्हाट विल बी द एरर इन फोकल लेंथ। और मान लो कि हमको दिया हुआ है अगर मिरर, तो हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो यही वाला मेरे को मेथड यूज करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसे ही सॉल्व करें, तो तुमको कहीं पे अगर क्वेश्चन दिखे तो ये वाला मेथड से ही सॉल्व करना उसको। अब चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा अलग सोच का अप्रोच करना होगा, तो क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कैसे करना है उसको। देखो, ये है क्वेश्चन और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जो भी अभी सीखे हैं मेथड, उससे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमको डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूज करके चेक करना पड़ेगा कि इसके लिए क्या आ रहा है, इस पर्टिकुलर केस के लिए कैसा फॉर्मूला आ रहा है। क्वेश्चन है कि द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड, नाम तुम लोग सुना होगा, डायोड एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है, फिलहाल अभी उसका बस तुम जान लो कि द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय I इज इक्वल टू e टू द पावर 1000 v बाई t माइनस 1 मिली एम्पियर। ये करेंट है, वो डायोड में करंट है, और ये जो डायोड में करंट है वो टेम्परेचर वोल्टेज दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ओके, बोला है फेयर द अप्लाइड वोल्टेज V इज इन वोल्ट एंड द टेम्परेचर इज इन केल्विन, फुल स्टॉप। इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, तो सबसे पहला चीज तो कि हमको एरर जो दिया हुआ है वोल्टेज में वो हमको दिया है प्लस माइनस 0.01 वोल्ट, तो मैंने उसको लिख दिया यहाँ पे इन वोल्टेज। ओके, कॉमा वाइल मेजरिंग द करेंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, वो जो करेंट मेजर कर रहा था उसका वैल्यू है 5 मिली एम्पियर, और उस करेंट, इस 5 मिली एम्पियर करेंट को मेजर करने में उसका जो एरर इन वोल्टेज है वो है 0.01 वोल्ट। ओके, एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 300 केल्विन। व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ करेंट इन मिली एम्पियर, तो हमको फाइंड करना है कि करेंट में कितना एरर आ रहा है, मतलब हमको फाइंड करना है डेल्टा आई, सिंपल सी कहानी यही है।
कि उसका एरर इन वोल्टेज हमको दिया हुआ है, करेंट उस समय दिया है कि इतना करेंट वो मेजर कर रहा था, टेम्परेचर दिया है, और हमको फाइंड करना है उसका डेल्टा आई, एरर इन करेंट। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे लिया है डेल्टा वी और डेल्टा आई, हमको लिया है डेल्टा वी और डेल्टा आई, और हम अगर डिफ्रेंसिएशन यूज करेंगे तो वहां से आएगा डीवी और डी आई, तो हम लोग डीवी बाई डी आई से ही करेंगे। और अगर वो डीवी और डी आई, या आप ऐसा बोलो कि अगर वो एरर बहुत कम है तो हम लोग डीवी को डेल्टा वी और जो डी आई आएगा उसको हम लोग डेल्टा आई लिख सकते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे डिफ्रेंसिएशन मेथड ही, जहाँ पे डीवी होगा वहां लिख देंगे डेल्टा वी, और जहाँ पे डी आई होगा वहां पे हम लिख देंगे डेल्टा आई। तो चलो पहले हम लोग करते हैं डिफ्रेंसिएशन। अब देखो तो टेम्परेचर फिक्स है T बराबर 300 केल्विन, और हमको एरर दिया है वोल्टेज में, एरर हम दिया है वोल्टेज में, मतलब कि जो मेरा ये करेंट था वो वोल्टेज में जो था एरर, उसके चलते करेंट में भी कुछ एरर आया होगा। तो सिंपल सी कहानी ये है कि हम लोग यहाँ पे करेंट को वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग इसको करेंगे डी आई बाई डी वी, डी आई बाई डी वी। तो यहाँ पे हम करेंगे डी बाई डी वी ई टू दी पावर 1000 टी, और यहाँ पे वी भी होगा -1, और मिली एम्पियर था तो उसको अभी छोड़ दो तुम लोग, उसका यूनिट मत लो। तो हमको इसका करना होगा डिफ्रेंसिएशन। अब जब हम लोग सीख रहे थे तो हमने सीखा था कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई का पावर एक्स इज ई का पावर एक्स, वही होता है डिफ्रेंसिएशन, उसका चेंज नहीं करता है। और अगर इस एक्स के साथ कुछ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो ये आपका कांस्टेंट ए बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग भी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन, तो मेरा जो एक्स था वो हो जाएगा भी, और उसके साथ में 1000/t कांस्टेंट था मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा बाहर। तो इसका लिखेंगे हम लोग डिफ्रेंसिएशन कि 1000/t ई टू दी पावर 1000v/t, ये हो गया। और -1 भी था तो 1 आपका था कांस्टेंट, तो 1 का हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 0, तो -0। मतलब यहाँ से आपका आने वाला है 1000/t ई टू दी पावर 1000v/t। ये आया वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी वी, ये आया वैल्यू ऑफ डी आई बाई डी वी। हमको फाइंड करना है डेल्टा आई। ओके, देखो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी आई बराबर 1000/t ई टू दी पावर 1000v/t एंड इनटू डी वी। अब ये जो आपका अगर चेंज या आपका जो एरर था वो अगर बहुत छोटा हो तो आप डी आई को लिख सकते हो डेल्टा आई। तो डेल्टा आई बराबर 1000/t ई के पावर 1000v/t इंटू डेल्टा वी। अब देखो तो हमको t पता है, हमको डेल्टा v पता है, तो वो तो हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे e का पावर 1000v/t है, e का पावर 1000v/t है, और हमको v पता नहीं है, और हमको v नहीं पता है। तो देखो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग वापस हम लोग जाएंगे इक्वेशन में, वापस हम जाएंगे इक्वेशन में, और देखो तो हम मेरे पास जो इक्वेशन है वो है करेंट इक्वल टू ई टू दी पावर 1000v/t-1 और मिली एम्पियर था। और मेरे को क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दिया था कि हम लोग ये ले रहे हैं रीडिंग फॉर करेंट 5 मिली एम्पियर। हम करेंट का जो ले रहे थे रीडिंग होता फॉर 5 मिली एम्पियर, मतलब जो भी ये अपना एरर आया है भी में, जो भी आपका टेम्परेचर अभी 300 केल्विन था उसमें करंट कितना था, उसमें करंट था 5 मिली एम्पियर। तो देखो यहाँ से अगर मैं करंट का वैल्यू 5 मिली एम्पियर पुट करूँ तो मैं यहाँ से लिखूंगा कि ई का पावर 1000v/t एंड -1 मिली एम्पियर। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ई का पावर 1000v/t इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। तो देखो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ई का पावर 1000v/t के जगह पे हम पुट करेंगे 6 मिली एम्पियर। तो अब ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1000 बाई टेम्परेचर था 300, तो 300 ई का पावर 1000v/t इक्वल टू 6 मिली एम्पियर, और डेल्टा हमको दिया था 0.01 वोल्ट। तो बस इसको सॉल्व कर लो और जो भी तुम्हारा आएगा वैल्यू वो हो जाएगा एरर इन करेंट। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ से ये 100 से 100 हो जाएगा कैंसल आउट, ये 60, ये आंसर आएगा यहाँ से 0.6 मिली एम्पियर। तो एरर इन करेंट डेल्टा आई इज 0.6 मिली एम्पियर एंड दिस इज द आंसर। एक मिनट, ये तो ऑप्शन नहीं है क्या, तो हमने कुछ कुछ यहाँ पे गलती हुआ क्या, चेक करो तो। अच्छा यहाँ पे तो 3 भी था ना,
तो 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, सॉरी सॉरी सॉरी, तो आंसर आएगा 0.2 मिली एम्पियर। आंसर आएगा 0.2 मिली एम्पियर, तो 0.2 मिली एम्पियर इज द आंसर। बोलो ठीक है।